कोई लिंग भेद नहीं होता। ये तो जिस तन में पड़ गई वही बन जाती है। कहने लगी कि मैं इस सृष्टि का आरंभ करने वाली, जब आरंभ होता है तो निश्चित है कि कोई न कोई भेद अवश्य होगा, अंतर आ ही जाता है किसी भी कार्य को करें तो। तब मैं इसकी रचना जब करती हूं पुनः द्वारा से, और मैं ही इस संसार में बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, शक्ति, अशुद्धि, जो कुछ भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैं हूं। चाहे मुझे नदियों के रूप में आप देख लीजिए, चाहे पर्वतों के रूप में आप मुझे देख लीजिए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न कहूं सुमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेकों हैं, ऐसे ही मैया का नाम भी अलग अलग है। हम किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, लेकिन अंत में होती सब एक ही है, होता सब एकाकार है। हम लोगों से कहा जाता है कि हम बहुदेववाद को मानते हैं। हम बहुदेववाद को मानने वाले कहाँ हैं? हमारा देव भी तो एक ही है, हम भी तो एक ही देव को पूजते हैं, लेकिन केवल दिखने में हमको ऐसा लगता है कि हम बहुदेववाद को पूजते हैं। अंत में आदि शक्ति को, उसी को पूजा करते हैं, शक्ति के लिए ही पूजा होती है। कहीं न कहीं से घूम करके बात पहुंच वहीं जाती है। और मैंने कई बार ये अनुभव किया है, हम लोग किसको पूजते हैं? देवताओं को। हम लोग देवताओं को पूजते हैं। इन देवताओं को पूजना समझ लीजिए भगवान से दूरी बनाना है। भगवान से जो हमारी जो मुलाकात हो सकती है ना, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें देवता सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। देवता कौन? जब आपने किसी की पूजा की, अर्चना की, और वो आपको देने के लिए तैयार हो जाए, वो कहते हैं बता क्या देना है। भगवान कभी देते नहीं है, वो तो हमें अपना बना लेते हैं। वो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। महाराज मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या की तो कई बार इस प्रकार की आकाशवाणी हुई थी, मांग लो मांग लो मांग लो। ये देवताओं ने आकाशवाणी की थी, भगवान ने एक बार भी नहीं की। लेकिन उनको पता था कि ये देवता हैं, ये थोड़ा बहुत देंगे, हमें संतुष्ट कर देंगे और हमें भगवान से मिलने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। और हम और आप लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और देवताओं की पूजा करके बस जो हमारे मन में उत्कंठा होती है, जो आशा होती है कि हमें इतना मिल जाए, देवता हमको वही दे देते हैं, हम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान को वास्तव में प्राप्त करना है तो इन देवताओं के लपड़े से दूर रहना पड़ेगा। अरुण वरुण ये जो है ना देवता, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, ये सब देवता हैं। मुख्य तो ईश्वर की जब प्राप्ति करनी है तो ईश्वर के लिए ही हमको भाजना पड़ेगा, उसका ही भजन करना पड़ेगा। जब हम कोई कामना लेकर के जाते हैं, श्री राधे बोले देवी मैया की। हाँ, देवताओं से जब हम थोड़ा कुछ मांग लेते हैं ना तो वो हमको दे देते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये देवता।
लेकिन माँ, इनके नाम अनेक हो सकते हैं, किसी भी रूप में इनको, चाहे गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, मैया के 108 नाम। किसी भी नाम से हम पुकार लें, लेकिन सब में काम करने वाली तो एक ही है। एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, अलग अलग स्थानों पर उसको अलग अलग नामों से पहचाना जा सकता है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। इसी प्रकार से भगवान को कोई कृष्ण के रूप में, तो कोई गोपाल के रूप में, कोई गोविंद के रूप में, कोई मुरारी के रूप में, किसी का नंदलाल है, कोई यशोदा का लाला है, कोई देवकी का लाला है, कोई वासुदेव है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन पुकारेंगे हम उसी एक ब्रह्म को। ठीक उसी प्रकार से हम बहुदेववाद में विश्वास करने वाले नहीं है। पूजा चाहे किसी की भी करें, लेकिन हमारा एक ही ध्येय, एक ही सिद्धांत और एक ही भगवान की प्रति पूजा होती है। घूम करके पहुंचता एक ही स्थान पर है, और हमको करना भी चाहिए। हम किसी भी धर्म के विरोध नहीं करने वाले, हम किसी भी देवता का विरोध नहीं करें। हम ये नहीं कहें कि हमें आरी वाली मैया पर आ रहे हैं तो रैना वाली मैया कुछ भी नहीं इनके सामने, ऐसा नहीं कहें। वो भी अच्छी हैं, लेकिन हमारा जो इष्ट होता है ना, एक इष्ट के प्रति हमारी अथाह अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। जब भी हम किसी दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, दूसरे देवता के मंदिर में जा रहे हैं, तो ये मत कहो कि आप हमें कुछ दे दो। आप तो उनसे केवल इतना कहिए कि हे प्रभु, आप हमें हमारे भगवान से मिलने की शक्ति दो। जो हमारा एक इष्ट देव है ना, उस इष्ट देव से मिलने की शक्ति प्रदान करो। और भगवान से क्या मांगना? अगर भगवान से भी मांगना है तो भगवान को ही मांगना। हाँ, लेकिन हम लोगों की बात अलग है। हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं। आज हमको जरूरत पड़ गई, हे भगवान हमारे एक बालक हो जाए। बालक हो गया, 4 दिन बाद फिर पहुंच जाएंगे, हे भगवान मेरे बालक की नौकरी लग जाए। नौकरी लगी, मेरे बालक की अच्छी सी शादी हो जाए, और शादी होगी फिर बालक हो जाए। बस ऐसे क्रम है ये। बालक के बालक हो जाए, फिर उसके ब्याह, फिर नौकरी लग जाए, नाती की लग जाए, फिर पंती की लग जाए, बस इसी क्रम में लगे। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ बनने के लिए। हम बच्चों पर भी, हम उनको जब पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते समय हमारा एक ही ध्यान रहता है, मात पिता बालक कहीं पढ़ावई, उधर भरे सोई पाठ सिखावई। जिससे हमारा पेट का भरण पोषण हो सकता है। बस बेटा तू वो काम करना, कैसे भी करके पेट पालन हो जाए। नौकरी से व्यक्ति केवल पेट पालन करता है। हाँ, हम केवल उधर पूर्ति वाला कार्य करते हैं। हम नौकर बनाने में लगे हुए हैं। अगर किसी से कहा जाए कि नौकरी, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्यों? कि नौकरी लग जाए। इसीलिए तो IIT IIM एक से एक बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा बालक नौकर न बन के कहीं स्वयं अपना कोई बिजनेस कर ले, मालिक बन जाए? कभी सोचा है? इस मामले में कोई नहीं सोचता है कि हम बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं कि वो मालिक बन जाए। मालिक कब बनेगा? जब उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए कि बेटा हमें नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है। हर कोई नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए हम भगवान के पास जब मांगने के लिए जाएं तो केवल एक ही बात कहें कि हे प्रभु, आप हमें केवल ऐसा कुछ दीजिए जिससे हमारे एक जो इष्ट है हमारा, उस इष्ट के प्रति हमारा अगाध प्रेम रहे, हमारा प्रेम है वो प्रगाढ़ रहे। ये होना चाहिए बस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान से मांगने प्रारंभ कर देते हैं। अगर हमको अगर कहा जाए किसी से कि भैया आपको अगर किसी मुख्यमंत्री का निमंत्रण करना है, पहले आप किसी ऐसे ही राजनेता का निमंत्रण कीजिए, अपने लोकल वाले का। सरपंच को घर पे बुलाएंगे तो क्या करेंगे?
बढ़िया सी चाय बनाएंगे, 2 सब्जी बनाएंगे, दही बूरा रखा है, आ जाओ। हाँ, आसन डाल दिया, पालो प्रभु। लेकिन अगर किसी मंत्री को घर पे बुलाया जाए तो सरपंच से पहले घर पे आपके देखने कोई नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। लेकिन अगर मंत्री जी घर पे आ रहे होंगे ना, तो आपके घर पे उससे पहले पूर्व में कलेक्टर साहब 2 पुलिस वाले भेजेंगे, पहले देख के आओ व्यवस्था क्या है, मंत्री जी आ रहे हैं। उनके आने से पहले 2 गार्ड लग जाएंगे, थानेदार, और ये तो न जाने कितने लाइन से लग जाएंगे, मंत्री जी आ रहे हैं। जब मैं स्कूल चलाता था दूबरा में, मैं अपने स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह करने का मेरा विचार था। मन में विचार आया, हमने कहा किसको निमंत्रण करने चले। किसी ने कहा कि प्रद्युमन सिंह जी इस समय मंत्री हैं, उनको निमंत्रण दे दो। या एक काम करो, कुछ भी नहीं, चलो अपने सदर थाने के उनके लिए थानेदार साहब को बुला लेते हैं। हमारे लिए तो वही बड़ी बात थी कि वो थानेदार भी आ जाए अपने स्कूल में। गांव का स्कूल है भैया, कौन आता है गांव के स्कूल में। किसी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री को ही बुला लीजिए, उनको डीओ साहब को बुला लो। मैंने कहा भैया डीओ साहब आए ना आए, क्या पता उनके लिए समय है कि नहीं है। एक काम कर सकते हैं, ये जो राजनेता होते हैं ना, ये बार बार कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो किसी एक राजनेता को बुला लो। अब बोले किसी को क्या बुलाना, अपने क्षेत्र का जो भी हो। तो हमने एक ऐसे नेता को जो मंत्री था उसको बुला लिया। हालांकि उस दिन इतनी बरसात हुई जनवरी के महीने में, बहुत जबरदस्त बरसात हुई, लेकिन मंत्री जी आ चुके थे। और वो मंत्री जी जब हमारे यहाँ आए तो हमने जिनको निमंत्रण नहीं दिया था वो पहले से आगे से सलूट मारते हुए चले आए। मैंने कहा इनको निमंत्रण देने जाते तो इनका मुख बढ़ जाता कि हमारे पास समय नहीं है। आज सबके पास समय ही समय। कहने का मतलब यह है कि अगर हम भगवान को अपने घर में निमंत्रण करो, आप भगवान को ही अपने घर में बुलाओगे तो बाकी के देवता तो अपने चले आएंगे। छोटे मंत्री को बुलाएंगे तो कम व्यवस्था होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आ रहे होंगे तो और ज्यादा व्यवस्था। और सीधे प्रधानमंत्री को बुलाओ तो आपके घर का ही कायाकल्प हो जाएगा। कहाँ एसी लगानी है, कहाँ बैठने की व्यवस्था करनी है, सब व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उनका मेनू आपके पास आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी है। ऐसे ही जब भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे ना चल करके, तो हमें भगवान की चिंता नहीं करनी है। भगवान को फिर हमारी स्वयं चिंता हो जाएगी कि मैं इसके घर पर जा रहा हूं तो मेरे लायक इसका घर है कि नहीं है। वो पहले उस घर को अपने लायक बनाएगा, उसके बाद आएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बना के चलो कि अपने आप सारी व्यवस्थाएं बनती हुई चली जाए। बोलो श्री राधे। मां जगदम्बा कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, बिना मेरी शक्ति के कोई व्यक्ति एक अणु का भी एक छोटा भाग होता है परमाणु, उस परमाणु के भी छोटे छोटे 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एक ऐसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को भी कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी की कि बिना मेरी शक्ति के कोई कुछ भी उठा सकता। अरे और तो सब बात छोड़ो, हमको लगता है कि ये जवान हमारी है, बिना उसकी शक्ति के हम जवान भी नहीं उठा पाते। रा कह जाए तो मन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात को सोते हैं कुछ भी कह के कितना भी गला फाड़ फाड़ के सोते हैं हम, और सुबह को अगर आ जाए ना लकवा मार जाए, कुछ बोल पाता है क्या कोई? कोई कुछ नहीं बोल पाता, वही पड़े के पड़े रह जाते हैं। वो एक सेठ जी थे, अब आपको पता है सेठ जी का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि कृपणता थोड़ी ज्यादा होती है, कंजूसीपन। वैसे करते हैं तो बहुत करते हैं, और नहीं करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों में कंजूसी बहुत करते हैं। जब वो अपनी युवा अवस्था पर थे तो लोग कहते थे कि भैया तुम्हारे पास बहुत पैसा है, आपने बहुत पैसा कमाया है, एक काम करो आप इस पैसे में से कुछ दान पुण्य कर लो। वो सेठ जी कहते अभी हमारी उम्र ही क्या है, बूढ़े होंगे तब दान करेंगे, अभी कमाने दो, पैसे से पैसा कमता है। बोले ठीक है। सेठ जी ने क्या किया, अपना जो एक घर बनवाया ना, उसमें अपने लिए एक कमरा निकलवाया।
उस कमरे में एक अलमारी ऐसी निकाली जिसपे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि दीवार है या यहाँ पर और कुछ लगा हुआ, उसको गेट को लगा देता था, दीवार जैसा ही लगता, सब पता नहीं चलता किसी। पैसा ला के उसमें पटकता रहता, अंदर से दीवार पोली, उसमें डालता रहा, पैसा ढेर इकट्ठा हो गया। बुजुर्ग हो गया, करीब 65, 70, 80 साल का हो गया होगा कुछ भी। हाँ, अब एक दिन उसने सोचा कि अब तो मुझे दान पुण्य कर देना चाहिए, पर एक काम करूं, कल से करूंगा। अब जैसे ही कल का कहा, रात में आ गया उसको लकवा, आधा शरीर रखा का रखा रह गया, जबान चले नहीं, हाथ उठे नहीं, पैरों से उठ नहीं सकता है। बच्चे कुछ बात पूछे तो है, इशारा करे किसी से कुछ भी तो कुछ कहने का है नहीं, जबान उठे नहीं, किससे क्या कहे, इशारा करे दीवार की तरफ, लोग कहें कि इस दीवार पे क्या रखा है, सब ऐसा ही तो है। बहुत सारे लोग आए, बोले इनके हाथों से कुछ दान पुण्य करवा दो। अब बेटे उसके भी कक्का निकल गए, बोले ये तो मर ही रहा है, पैसे को खर्च क्यों करके जाए, मरने दो, इसके अंतिम क्रिया में और पैसा लगेगा, फिर 13वीं करनी पड़ेगी, वो भी तो दान ही होगा, अन्नदान हो जाएगा, हम क्यों करें जिन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। तो ध्यान रखना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप जिसके लिए जितना कमा के रख जाओ, बाद में अगर कोई व्यक्ति आपकी 13वीं करे या कुछ भी करे, वो अपना आगे का सिस्टम बना रहा है। अगर मैं किसी को जिमाऊंगा तो कोई मुझे बुला लेगा जिमाने के लिए। ये केवल व्यवहार चुकाया जा रहा है, कोई दान पुण्य, बिना दान पुण्य के अपने हाथों से जो कर दिया वो दान है। दूसरों के भरोसे रहे हुए कि हमारा बेटा दान कर देगा, वो दान नहीं है, वो अपने लिए करेगा। हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे। अरे हम सांस ले रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए हमारा हृदय काम करना बंद कर दे और हम ये बेटे से कहें कि बेटा मेरी जगह तू सांस ले ले, क्या वो ले सकता है? वो अपनी जगह सांस लेगा, हम अपनी जगह सांस लेंगे। जो कार्य हम अपना श्वास नहीं ले सकते, अगर हमें भूख लगी, हम कहते हैं बेटा तू भोजन कर ले, क्या हमारी भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती ना। तो जिस प्रकार से भोजन हमें ही करना पड़ता है भूख मिटाने के लिए, इसी प्रकार से हमें अपने हाथों से स्वयं को ही दान करना पड़ेगा, तभी हमारे खाते में कुछ पुण्य जुड़ेंगे। अगर हम सोचें कि हमारे बेटों के दान करने से, हमारे नाती के दान करने से वो हमारा दान हो गया, इस भरोसे मत रहना। हाँ, कहने लगी मैया कि बिना मेरी शक्ति के कोई कार्य कर नहीं सकता, एक अणु परमाणु भी कोई नहीं उठा सकता है। नारद मुनि को भी जब इस बात का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, कहने लगे ब्रह्मा, हे नारद, जो शक्ति है, जो परमात्मा है, वही परम शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म और अंत तक के सारे कार्यों को करने वाली है। इसीलिए या शक्ति है परमात्मा सो सा परमादयत। ये ऐसी शक्ति, या शक्ति है परमात्मा नो, ये शक्ति ही परमात्मा है। और इसी का सब सार अंतर्नेतयो को अपि सूक्ष्मम वेद च नारद। अरे नारद, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी कार्य करने में लगा दे। कहते हैं ना, जिस कार्य को बड़े बड़े हाथी नहीं कर सकते, उनको छोटी सी चींटी कर देती है। एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर लोग, उस फैक्ट्री के बड़े बड़े इंजीनियर, जो 1 लाख रुपए पर मंथ, हर महीने 1 लाख रुपए का पेमेंट उठाते थे, वो बहुत दिनों से लगे हुए थे उस फैक्ट्री में कार्य करने के लिए। एक पाइप था टेढ़ा मेढ़ा सा, उसमें होकर पाइप में से तार पार करना था, बहुत दिनों से लगे हुए थे। एक किसान आदमी वहीं पर बेचारा अपना खेती का कार्य करता था, 2-3 दिन से लगा देख रहा था उनको। रोज आते हैं, रोज कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन कर नहीं पाए कुछ। उस किसान ने आकर के एक दिन पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप ये क्या कर रहे हो? अरे बोले बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, तुझे क्या मतलब, अपना काम कर। अरे बोले हो सकता है कुछ मैं आपकी मदद कर दूं। अरे बोले आप क्या मदद करोगे, आप क्या जानते हो? वे आजकल कहते हैं ना, आप क्या जानते हो? हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे, हम इंजीनियर हैं, हमें कंपनी 1 लाख रुपए पर मंथ, हम 4 लोगों को 1-1 लाख, 4 लाख देती है, उसका हम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे? किसान को भी थोड़ा तैस आ गया। उसने कहा करना क्या है पहले वो बताओ।
तुम्हारी डिग्रियां एक तरफ है, मेरी डिग्री एक तरफ। डिग्री नहीं है लेकिन मेरे पास अनुभव है। कहते ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव बहुत बड़ा काम की चीज है। बोले हमारे पास ये तार है, हमको ये तार इस पाइप में से पार करना है। बोले बस। उनको आश्चर्य हुआ कि इतने से बड़े काम में हम 4 दिन से लगे, ये कह रहा है बस, मतलब इसके लिए काम कोई बड़ी बात नहीं है। बोले जाओ 2 घंटे बाद आ जाना, तार डल जाएगा। बोले अगर इसने, इन लोगों ने मेरी टेक्निक अगर देख ली तो अगली बार तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले बाबा अगर तुम इस तार को इसमें होके पार कर दोगे 2 घंटे के अंदर तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। बोले वो मेरा बात का काम है, वो तो मैं आपको बिल बना के भेजूंगा, अपनी कंपनी मालिक से कह देना, बिल में आना चाहिए काम। बोले ठीक है बाबा, आप तो इस काम को करो। बाबा गया घर को, एक चूहा पकड़ा और लेकर के आ गया। उस चूहे को पाइप पे रखा, उस तार को चूहे की पूंछ से बांध दिया, और जैसे ही खटका मचाया चूहा इधर से कूद फांद के ना उधर निकल गया पार। आ गया तार हाथ में, ये लो भाई तार। 2 घंटे बाद आए, बिल बना के दे दिया मेरे को, भाई जो भी उसने बनाया बिल दे दिया, लाओ मुझे पेमेंट दो। बोले बाबा ऐसा क्या किया तुमने, 10 मिनट में काम कर दिया। अरे बोले ये तो अनुभव है, अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। जो चीजें डिग्रियों में नहीं सिखाई जाती हैं, उन कार्य को अनुभव से किया जा सकता है। इसलिए हे नारद, इस संसार में जो कार्य भी होते हैं वो सब शक्ति से होते हैं, और शक्ति कौन है? स्वयं पराम्बा परम शक्ति। इस शक्ति ने इन 3 देवों को 3 प्रकार की अन्य शक्तियां दी। इन तीनों को 3 गुण दिए। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों से ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी को रजोगुण दिया, इस रजोगुण से ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सत्व गुण से विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तमोगुण से शंकर भगवान इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। सत्य गुण का जो वर्ण होता है ना, श्वेत वर्ण होता है, सफेद, सर्वदा ये धर्म के प्रति उन्नत रहता है। ये हमेशा जो तत्वदर्शी जो मुनि होते हैं, उनसे इनमें भी 3 प्रकार का होता है सत्वगुण भी, राजसी, तामसी और सात्विकी। सत्वगुण भी 3 प्रकार का है। राजसी, सात्विकी और तामसी 3 प्रकार के गुण होते हैं जो सत्वगुण है। सात्विकी गुण जो होता है वो धर्मपरायण जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनमें होता है। और इनमें भी आपने देखा होगा कई महात्मा बड़े राजसी ठाट बाट के साथ चलते हैं। सात्विक तो हैं, सत्व गुण तो है उनके अंदर, लेकिन वो भी बड़े राजसी ठाट बाट से हैं, तो वो राजसी सत्व गुण होता है। और तामसी, इनमें भी कई लोग इतने क्रोधी होते हैं, सत्व गुण होते हुए भी उनमें क्रोध आ जाता है। ऐसे ही रजोगुण होता है। रजोगुण, इससे दुख, योग, ईर्षा, द्रोह, मत्सर, स्तवन, उत्कंठा, निद्रा इत्यादि का भाव पैदा होता है। और तमोगुण जो होता है ये कृष्ण वर्ण का होता है, अर्थात इससे आदमी तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, काला पड़ जाता है। इससे दीनता, अनिद्रा, आलस, भय, विवाद, विकार, कायरता, कुटिलता, दूसरे के प्रति वैमनस्यता, विषमता इत्यादि प्रकार के गुण इसमें होते हैं। ये तामसी होता है। अतः हे ब्रह्मा जी, इन गुणों से ही आप इस संसार का आविर्भाव करते हैं, इसका संचालन करते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति मांगता क्या है? सबसे ज्यादा हर प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख।
हर किसी को क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन इस सुख में अगर भगवान का स्मरण रहे तब तो सुख ठीक है, अन्यथा तो इस सुख का कोई महत्व नहीं है। ये सुख किसी मतलब का नहीं है। कोई कवि कहते हैं कि सुख के माथे सिल परे और नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ जब हुआ, पांडवों को जब राज मिल गया हस्तिनापुर का, उसके बाद जब जाने लगे तो सबने कहा, सबसे कहा कि आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। अच्छा, मांगने में देने में क्या, एक भाई दूसरे भाई को क्या दे सकता है। लेकिन जब बुआ से कहा कि हे बुआ आप जो कुछ मांगना चाहती हैं मांग लो, कहने लगी केशव मैं तुझे जान गई हूं रे। बोले आपने बुआ क्या जान लिया? बोले तू तो भगवान है। केशव कहने लगे अगर बुआ ने भगवान मुझे मान लिया तो अच्छी बात है, और भगवान ही सबको सब कुछ दे सकता है। बोले अब तुमने जब भगवान मान लिया तो आपको जो मांगना है मांग लो, मैं दूंगा। सबने सब कुछ मांगा। सब कुछ मांगते हुए भी सबने एक चीज अवश्य मांगी कि गोविंद आपके चरणों में हमारा अनुराग अनवरत बना रहे। सुभद्रा जी का नंबर आया, कहने लगी बहना आप भी कुछ मांग लो। मैया कुंती का हृदय अंदर से हिल गया, कहीं ऐसा ना हो ये तो बहन है, बहन भाई से कहीं ऐसा ना हो कि घर गृहस्थी का कुछ मांग ले। लेकिन सुभद्रा दूसरी बार ही मैया ने सोचा कि जिसका भाई स्वयं परमात्मा हो, क्या उसकी बहन ऐसी होगी, कुछ भी मांगने वाली होगी। तात्पर्य समझना, जिस घर का नाम कहीं चलता हो, जो घर वाले, जिसके घर वाले इतने अच्छे हों, जिसके परिवार का नाम चलता हो कि वो परिवार इतना अच्छा है, तो क्या उस परिवार की बहू बेटियां ऐसी होंगी क्या? वो भी तो उसी परिवार की है ना, उनमें भी तो वही गुण होंगे ना उस परिवार के। सुभद्रा जी ने भी यही कहा कि केशव अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रत और न पद निर्वाण, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। केवल एक ही, प्रत्येक जन्म में जब भी मेरे जन्म हो, प्रत्येक जन्म में केवल आपके चरणों का अनुराग मुझे मिले। मैं केवल आपकी इसी प्रकार से दासी बन करके रहूं, आपकी बहन के रूप में या किसी भी रूप में रहूं, लेकिन आपके चरणानुराग रहे मुझे, ऐसा चाहिए प्रभु। मां कुंती से कहा कि आप बुआ कुछ मांग लो। मैया कहने लगी कुंती मैया ये केशव अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। केशव कहने लगे मांग लो बुआ, आज तो मैं दिल खोल करके देने पर तुला हुआ हूँ, जो मांगना है मांग लो। तो केशव दे सकते हो तो आप मुझको कष्ट दे दो, दुख दे दो। केशव कहने लगे बुआ एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में सुख आपने भोगा कब? मुझे याद करके बताओ कि पिछली बार आपने अपने जीवन में सुख कब भोगा? मैया कुंती सोचने लगी देखिए सब मैंने सुख नहीं भोगा तो क्या हुआ, लेकिन जब जब मेरे पे दुख पड़े मुझे तू हमेशा याद आया। और देख जब हमारे पास दुख थे तो तू हमारे साथ था, आज हमको ये राज मिल गया, ये सुख मिल रहा है, तो आज तू हमको छोड़ के जा रहा है। इसलिए अब हमें आप दुख दे दो जिससे कि मैं आपको हमेशा याद करती रहूंगी। कृपया करके आप मुझे दुख दे दो।
मैया ने भी दुख मांगा। ऐसे सुख का क्या मतलब जिस सुख में हम भगवान को विसार दें, जिसमें हम भगवान को याद ही न करें। इससे तो अच्छा वो दुख है जिसमें पल पल हमको ईश्वर की याद आती रहती है। दुख में ही हमको भगवान याद आते हैं, दुख में भगवान याद आते हैं और कथा में नींद याद आ जाती है? हाँ, ये निद्रा महारानी ऐसी है। ये निद्रा महारानी कौन है पता है आपको? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। हाँ, कुंभकर्ण की पत्नी है ये। भगवान राम से इन्होंने कहा था कि भगवान आपने मेरे पति को मारा है, उनका तो कोई दोष नहीं था। उन्होंने तो रावण को भी काफी समझाया था कि तू जगत जननी सीता को क्यों हरण करके लाया, और आपने ऐसे मेरे निर्दोष पति को मारा है। चिंता मत करो, मैं आपके धाम में बिल्कुल ताला लगवा दूंगा। बोले ऐसे कैसे लगवा दोगी? बोले बताओ आपके धाम को कौन जाता है? बोले जो हमारी कथाएं सुनता है, जो हमारा नाम लेता है, और जो हमारा नाम लेगा तो वो निश्चित रूप से हमारे धाम को जाएगा। बोले आपकी जहाँ कथा होंगी, जहाँ आपके नाम का स्मरण हो रहा होगा, वहां हम जाकर के श्रोताओं के सर पे बैठ जाएंगे। उनको सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। जिंदगी तो हमें सबको, सुख ही तो हमें सबको इंसान बनाते हैं।
दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, सब सुख को तरसते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोली देवी मैया की। झंझन आ रहा है वो। जब इस प्रकार की वार्तालाप ब्रह्मा जी और नारद जी में मां आदिशक्ति के बारे में हो रही है, तब कहने लगे कि हे नारद, मैं आपको एक व्याख्यान सुनाता हूं। इस दुनिया में सत्य और असत्य, जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो थोड़ा सा कष्ट तो जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन उस सत्य के मार्ग पर चलते हुए उसे ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। एक सत्यव्रत नाम के मुनि हुआ करते थे, संत थे, और वो एक जंगल में अपना आश्रम बना करके रहते थे। इतने सत्यव्रती थे, इतने सत्यप्रिय थे कि कभी उनके मुख से किसी ने झूठ सुना ही नहीं, चाहे प्राणों पे बनाई हो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे, कभी बात से पलटे नहीं, कभी झूठ नहीं, हमेशा सत्य का भाषण करते थे। ऐसे सत्यभाषी एक दिन विराजमान थे अपने आश्रम में। तभी वहां पर एक किरात ने एक सुअर को अपने बाण से बेंध दिया था, और वो सुअर उधर में भागता हुआ, कांपता हुआ चला आ रहा था। ये सत्यव्रतधारी मुनि जब इनको ये अपनी तरफ आते हुए दिखा तो उन्होंने अनायास ही उनके मुख से निकल गया ए। देवी का बीज मंत्र क्या होता है? एम, जिसमें अनुस्वार होता है, लेकिन वे इस बात को जानते भी नहीं थे कि मैंने देवी के मंत्र को बोला है, इसलिए उन्होंने बोल दिया ए, और यही बीज मंत्र उच्चारण हो गया। इस मंत्र का प्रभाव न तो उनको इससे पूर्व में कभी पता था, न अब मालूम था कि मैंने कोई मंत्र बोला है। वे महात्मा सत्यव्रती हैं। थोड़ी देर में ही किरात, जो दूसरे काल की तरह दिख रहा है, अपने धनुष पर बाण खींचता हुआ चला आया। आकर के पूछने लगा, हे मुनिवर, इधर में जो सुअर अभी इधर आया था वो कहाँ गया?
अब वो तो बेचारे उसके दर्द से वैसे ही छटपटा रहे थे, क्योंकि संतों का तो हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। क्या करें बेचारे, वो छटपटा रहे थे। सोचने लगा अगर मैंने इसको बता दिया तो इस सुअर को मार देगा। अब मैं कैसे इस व्याघ्र को बताऊं, क्योंकि उसके प्राण संकट में हैं। झूठ बोल नहीं सकता, सच बोला तो किसी के प्राण चले जाएंगे। और हमने कई जगह पर सुना है कि अगर किसी के प्राण की रक्षा हो रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन किरात कहने लगा कि महाराज मेरा परिवार और मैं भूख से बहुत व्याकुल हूं, मैं भूख से बहुत व्याकुल हूं, मेरा परिवार बहुत भूख से व्याकुल हो रहा है। मैं उसको मार करके ले जाऊंगा तभी तो जाकर के मेरा परिवार भोजन करेगा। लेकिन ये दया भाव से भरे हुए ऋषि बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अगर इसको बता दिया कि इधर गया है, इन झाड़ियों में छिपा हुआ है, तो ये उसको निश्चित रूप से मार देगा। और नहीं बताया, बोल दिया इधर आया ही नहीं है, तो मेरा जो व्रत है सत्य बोलने का वो गड़बड़ हो जाएगा, मैं आज मिथ्याभाषी बन जाऊंगा। लेकिन इस बीज मंत्र के प्रभाव से मां भगवती शिवा ने उसे ऐसी दुर्लभ विद्या दे दी, जिस व्यक्ति को कभी एक मंत्र नहीं आता था, एक श्लोक नहीं आता था, उन्होंने उस शिकारी से और श्लोक में बात की। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते शान पश्यति, अहो व्याध स्वकार्याधीनम किम पृच्छसि पुनः पुनः। इतने सुंदर श्लोक में उन्होंने कहा या पश्यते न साब्रुते, जो देखती हैं वो बोल नहीं सकती, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है। इसलिए ये शिकारी तो मुझे बार बार क्या पूछ रहा है। आंखें देखती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, जिह्वा बोलती है लेकिन देख नहीं सकती। मैं बार बार तुझे क्या बताऊं, आंखों ने देखा था लेकिन बता नहीं रही है तुझे, और जबान बोल सकती है लेकिन देखा नहीं उनसे। मैं क्या बताऊं तुझे, बता। तो मां देवी की कृपा से न तो उनको झूठ बोलना पड़ा और ना ही उनके सत्य का भी पालन हो गया। और वैसे भी देखो, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते से निकलता हुआ जा रहा था, उधर रास्ते में आम के वृक्ष थे। हाँ, आम के वृक्ष बड़े सुंदर सुंदर आम, पके हुए आम लटक रहे हैं। उसने देखा तो उसने कहा कि आम तो बड़े सुंदर हैं। मन ललचा गया, क्यों नहीं इन आमों को खाया जाए। आंखों ने देखा लेकिन वहां तक जा नहीं सकती। आंख देखा किसने, आंखों ने, लेकिन आंख वहां जा सकती है क्या, जा नहीं सकती वहां तक। जिसने देखा वो जा नहीं सकती, चल करके कौन गए, पैर। जिसने देखा वो जा नहीं सकता, लेकिन जो गया वो तोड़ नहीं सकता, पैर तोड़ नहीं सकते। आम को तोड़ा किसने, हाथों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने, मुंह ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं अपने पास, गया कहां, पेट में। और इतने में आ गया किसान, बाग वाला। उसने पकड़ के और 2 जमा दी उसकी पीठ में। दंड किसको मिला, जिसके पास पहुंचा ही नहीं, जिसने कार्य किया ही नहीं। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा उसमें मार नहीं पड़ी। मार पड़ी किसी दूसरे पर ही, पीठ पे मार पड़ी। लेकिन जब पीठ पे मार पड़ी तो आंसू कहां से निकले, आंखों से। जिसने देखा उसी से आंसू निकले। कर्म जिसने शुरुआत किसने की, आंखों ने, इसलिए आंसू भी वहीं से निकले।
जो कार्य करता है उसको उसका भुगतना ही पड़ता है। आंखों के लिए बताते हैं आंसू बड़ी अनमोल रत्न है। आंखों के कहते हैं ना, आंखों का पानी सूख गया, पानी सूख जाता है तो दिखाई नहीं देता फिर, है ना। ये आंख के अनमोल रत्न है, और ये अनमोल रत्न ही जब दूर हो जाए, आंख से उसका प्यारा दूर हो जाए तो फिर किस मतलब का। ये इसको सजा मिल गई कि तेरे जो प्यारे आंसू हैं वो तुझसे दूर हो गए। बोलो श्री राधे। इसलिए ऐसे काम न करें जिससे हमको अपनों से दूर होना पड़े, अपने प्यारों से दूर होना पड़े। आइए आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर रखेंगे, और कल की बड़ी ही रोचक कथाएं कल से आएंगी। एक भजन के बाद हम आरती करेंगे। कोलियारी वाली मैया की हो दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वह गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते। बोलिए अम्बे रानी की जय हो। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।
राधे राधे। कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, घर में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दी है मैया, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको मैया संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद घोड़े गान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद घोड़े गान करे छेड़ वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मेरे देश गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती।
अम्बे मैया की जय हो।